माननीय मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा महानिदेशक, SCERT के निदेशक, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिनिधि और शिक्षकगण, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व देखने को मिलता है। मैं लगभग 8 राज्यों में जाता हूँ, काम करता हूँ, वो कहीं और नहीं दिखता है। साथ में प्रशासनिक नेतृत्व जो दिखा है, अभी आपने विजय किरण जी को सुना, तो मैं खुद और हमारे साथ जो संस्थाएं यहाँ काम करती हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को निपुण बनाने का जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है, उसमें अवश्य आप लोग सफल होंगे और उत्तर प्रदेश का उदाहरण और जो मॉडल है, इसकी चर्चा पूरे देश में होगी। मैं कुछ चीज़ों के द्वारा, पहला हम लोग बात बहुत सारी करते हैं कि ये जो बुनियादी कौशल हैं साक्षरता के और गणित के, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ तर्क मैं रखना चाहूँगा। जैसे विजय किरण जी ने कहा कि आज कई सर्वेक्षण दिखाते हैं कि बच्चे जहां तक पहुंचना चाहिए, जो निपुण के लक्ष्य हैं कक्षावार, वहां पर नहीं है बहुत सारे बच्चे। और वर्ल्ड बैंक ने एक टर्म बनाई है, उसको कहा है लर्निंग पॉवर्टी, मतलब अधिगम की गरीबी। जैसे हम कहते हैं ना BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो ये कहते हैं कि जो 10 वर्ष का बच्चा अगर किसी सरल पाठ को पढ़ के समझ नहीं सकता है, तो वो अधिगम की गरीबी से ग्रस्त है, लर्निंग पॉवर्टी। तो ऐसे पूरे देश में अभी 55% बच्चे हैं, जिसके लिए हमको काफ़ी काम करना है। मैं कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये प्रारंभिक कौशल जो मूलभूत साक्षरता और गणित के कौशल हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं। ज़्यादातर चीज़ें आप लोग जानते हैं, एक तर्क मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा यहाँ पर। 3 से 8 या 9 वर्ष तक के बच्चे एक ऐसे चरण में होते हैं जो एक सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है शिक्षा के लिए। बच्चों के मस्तिष्क का विकास उस समय खूब तेजी से होता है। जो आप बाएं हाथ में देख रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो बहुत तेजी से उनमें कनेक्शंस बनते हैं छोटे बच्चों में, और वो आसानी से सीख सकते हैं अगर हम उनको सही वातावरण और सही गतिविधियां और जिस तरह से अच्छी तरह सीख सकते हैं वो अगर दिया जाए, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चरण है। कई बार हम मानते हैं कि छोटी कक्षाएं इतनी ज़रूरी नहीं है, पर बच्चों के मस्तिष्क विकास की दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी एक चरण है। ये तो जाहिर सी बात है कि आगे की अकादमिक उपलब्धि के लिए जब तक बच्चे ये मूलभूत कौशल नहीं हासिल कर लेते हैं, तो आगे पढ़ाई करना में अच्छा काम नहीं करेंगे। तो वो दूसरा एक तर्क है। शिक्षा में समता अगर हमको लानी है, तो ये देखना है कि सभी बच्चे कम से कम शुरुआत में ये बुनियादी कौशल ज़रूर हासिल करें। और कई शोधों से ये देखा गया है कि जो बच्चे समय पर बुनियादी कौशल हासिल नहीं करते हैं, वो हमेशा ही पीछे चलते हैं, बल्कि और ज़्यादा पीछे हो जाते हैं समय के साथ। कक्षा 1 में जो अंतर लेके आते हैं बच्चे, अगर हम शुरुआत से ही सबको साथ में लेके नहीं चल पाए, तो उनके बीच का अंतर और बढ़ता जाता है। और एक अंत में इसके साथ एक जो तर्क मैं कह रहा हूं कि बुनियादी कौशलों पर महारत हासिल करना जरूरी है, मास्टरी। ये नहीं हो सकता कि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ना सीख के आए। अभी हमने सुना कि 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ना चाहिए, या गणित की संक्रियाएं करनी चाहिए। तो उसमें महारत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि अगर महारत नहीं है तो आगे जाके कठिनाई होगी। और कक्षा 3 जो एक ऐसा पड़ाव है जहां पर हमको देखना है कि सभी बच्चे एक लेवल का महारत हासिल कर ले। नहीं तो आप देख रहे हैं ये कक्षा 4 और 5 की पाठ्य पुस्तकें कितनी कठिन हो जाती हैं। जब तक एक बुनियादी कौशल अच्छी तरह से विकसित नहीं होंगे, आगे का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। कई राज्यों से है ये, इसमें चलेगा कि नहीं, आप वहाँ से प्ले कर।
सुभाष चंद्र भारताच्या पूर्वेकडील देशात गेले। इन प्रक्रियाओं को हमको बदलना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चों की सीखने के जो निपुण के लक्ष्य हैं, लक्ष्य ऐसे ही हासिल नहीं हो जाते। कक्षा कक्ष में जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें मूल परिवर्तन आना पड़ेगा। अभी देखा जाता है कई कक्षाओं में बच्चे चुप, शिक्षक सभी कक्षाओं की बात नहीं कर रहे, अभी भी बहुत सारी ऐसी कक्षाएं हैं काफी कुछ याद ही काम होता है, सामूहिक रूप से दोहरा रहे हैं, आपने देखा। तो इस तरह के काम में उसको कम करना होगा। और एक उदाहरण में नावा में जात रहो दौरे पर नहीं आई तो किसे करें देखता था क्या बता रहे थे ये सब अब मान लो ड्यू भी नहीं होई तब तो नहीं बता यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा अलग है कक्षाएं, ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत जगह काम हो रहा है। आपने देखा कि बच्चों का सक्रिय जुड़ाव है और हम जानते हैं कि कुछ भी सीखने के लिए सक्रिय जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया जिसकी विजय किरण जी ने बात की, सामग्री का प्रयोग और कहीं कहीं बच्चों की भाषा का प्रयोग जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो, इस तरह की कुछ चीज़ें सभी कक्षाओं में होना ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने पहले भी कहा, जिन राज्यों को मैंने देखा है उसमें सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, विस्तृत व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आप यहाँ देख सकते हैं। अधिगम के लक्ष्य बने, शिक्षण की योजना बनी, पाठ्य पुस्तकों के साथ कैसे वो जोड़ सकते हैं, बहुत सारी शिक्षण सामग्री, बच्चों की कार्य पुस्तिकाएं, एक सतत रूप से आकलन, शिक्षक प्रशिक्षण और अकादमिक सहयोग, ये सभी को लेके एक पूरी योजना सजाई गई है निपुण भारत में, उत्तर प्रदेश में। और इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव काम को हम लोग बहुत सारे राज्यों में नहीं देख पाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है उत्तर प्रदेश में। और अगर ये आखिरी मेरी स्लाइड है कि मुझसे जब बाहर पूछा जाता है, मैं दूसरे राज्यों में भी जाता हूँ, तो ये पूछा जाता है कि इस राज्य में क्या अच्छा हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहता हूँ कि बहुत सारा शुरुआती काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और 3 चीज़ों की बात करता हूँ मैं। एक तो यह है कि किसी भी स्कूल में जाइए, शिक्षक चाहे एसआरजी चाहे एआरपी, आपको निपुण लक्ष्य क्या हैं, बच्चों को क्या सीखना है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके बाद निपुण तालिका, और एक बार अगर ये उद्देश्य समझ में आ जाए कि बच्चों को क्या सीखना है, बहुत सारे होते हैं। ये चीज़ बहुत सारे राज्यों में नहीं मिली। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। बाहर 45,000 से अधिक एसआरजी एआरपी संकुल शिक्षक इस समय खुद भी काम कर रहे हैं और शिक्षकों का सहयोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये काम बहुत कम राज्यों में हुआ है। और आखिरी ये कहूँगा मैं कि जो विजय किरण जी ने भी मेंशन किया था कि
हर कक्षा कक्ष से क्लासरूम किस तरह से चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा काम हो रहा है, सामग्री का प्रयोग कैसा है, ये क्या वस्तुस्थिति है, ये इसका संग्रह भी हो रहा है और विश्लेषण भी हो रहा है, और इसकी आधार पर आगे क्या करना चाहिए इस पर सोच बन रही है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के तुलना में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। मैं आप सभी को फिर से बधाई देना चाहता हूं कि आपने निपुण भारत को बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आप इस पड़ाव तक आ चुके हैं। और जैसे विजय किरण जी ने आप सभी को बताया कि ये अगर आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया, प्रण ले लिया है, तो उत्तर प्रदेश को हम लोग उदाहरण और मॉडल के रूप में हर राज्य में बता सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।